साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस नंबर 37 37। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। बिल्लू अपनी बीवियों से फारग होकर कमरे से बाहर निकल आया। उन सबको बेइंतहा सुकून देकर, बेइंतहा सुकून का देकर कमरे से बाहर निकला था और सीढ़ियां उतरने लगा, सीढ़ियां उतरने लगा था। ऊपर वाली छत पे थे ये पांचों, ऊपर वाली छत पे थे। ये उसी की कोठी थी जहां मेहमानों को ठहराया था, नैला के वालिदैन को ठहराया गया था। वही कोठी थी, उसी में आज रात सारी की सब ने गुजारी थी। बस सीढ़ियां उतरने लगा, सीढ़ियों के साथ ही बस वॉशरूम था। इस कदर तेजी से, इस कदर तेजी से वॉशरूम से एक एक हाथ बाहर निकला, एक बाजू बाहर निकला। एक लम्हे से पहले पहले, एक लम्हे से पहले पहले बिल्लू को खींचता हो वो ही हाथ, वो ही बाजू बिल्लू को अंदर अंदर वॉशरूम में खींच लिया। ये कोई और ना थी, ये नैला की भाभी किरण थी। उसकी भाभी किरण थी। दरवाजे को बस लॉक कर दिया अंदर से, उसमें डूब गई। ऐसा नशा लिया, ऐसा बस मुझे खुशी है इस कदर उसमें, बस बिल्लू में मुझे खुशी पैदा करते कि बिल्लू सोच भी ना सकता था कि ये इतनी तेजी से काम हो गया, इतनी तेजी से काम हुआ था। उसके से सोचो गुमान, मैंने गुमान में भी ना था कि किरण ऐसा भी करेगी, ऐसा भी कर सकती है। शायद किरण इसी इंतजार में थी, शायद उसने बिल्लू को देख लिया था, उसने बिल्लू को उतरते देख लिया था। शायद उसी का बस उसके चलने का अंदाज सभी कुछ वो जानती थी। शायद खुद बाहर नहीं निकली थी, सिर्फ हाथ बाहर निकाला तो बिल्लू को खींच लिया। बस अंदर एंजॉय करने लगी थी, बिल्लू को डुबोने लगी थी अंदर अपने अंदर। और बिल्लू मर्द था, एक ताकतवर मर्द था। कब तक बर्दाश्त करता, कब तक बर्दाश्त करता। फिर ना छोड़ा था उसने, ना छोड़ा था उसने किरण को, नैला की भाभी को ना छोड़ा था। पकड़ लिया और वॉशरूम में ही बस एक नया खेल शुरू हो गया था। एक दूसरे में डूबने थे, लोग डूब गए थे। ना वो छोड़ी थी, ना वो ये छोड़ा था। पागल हो गए थे, दोनों पागल हो गए थे। ये भी भूल गए थे कि कोई भी नीचे आ सकता है, कोई भी नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सभी कुछ भूल गए थे। एक घंटा मसलसल काम जारी रहा, काम जारी रहा। एक घंटे पर पुरस्कून हो गया था, बिल्लू पुरस्कून हो गया था। वो भी बस नशे की हालत में, नशे की हालत में डूबी हुई पुरस्कून हुई थी। और बिल्लू को अपने पास उस अब उसका चेहरा बिल्लू को पकड़ के देखती जाने लगी, देखती जाने लगी थी। उसकी आंखों में बस प्यार ही प्यार था, प्यार ही प्यार था। एकम तो खुशी थी। क्या था उसकी आंखों में? यूं था कि जैसे बिल्लू को बस खा जाएगी। बिल्लू ने दरवाजा खोलना चाहा था, वॉशरूम से बाहर निकलना चाहा था, लेकिन उसने रोक दिया, इशारे से रोक दिया। दोनों ने कपड़े पहन लिए थे। बिल्लू ने आज एक एक चीज देख ली थी उसकी। क्या कमाल, क्यों क्या कमाल की औरत थी। हसीन और जमील, नहायत हसीन और जमील जिसम। जो दिखाना चाहती थी बिल्लू ने आज देख लिया था उसको। जो ये सिलसिला बिल्लू, मुझे देखो,
मेरी हर चीज़ को देखो, मुझ में डूबो, मैं तुम में डूबना चाहती हूँ। आज ये हुआ था, वैसा ही हुआ था, मिनटों लम्हों में हो गया था। बस फिर बिल्लू बस दरवाज़ा खोला, वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगा तो बाहर शायद खड़ा था। शायद खड़ा था। बिल्लू के पीछे बस वो किरण भी थी। शायद बिल्लू बस जैसे कांप गया था और यही हालत उसकी हुई थी। ऐसी ही हालत किरण की हुई थी, वो भी कांप गई थी। शायद को अपने सामने देखकर बस जैसे फिर जिस तरह बिल्लू को बस एक तेजी बिजली की तरह अंदर खींचा था, उसी तेजी से दीवार के साथ खड़े कपड़े धोने वाला डंडा पकड़ा और एक लम्हे से पहले पहले उसकी भाई सर पर दे मारा, कनपट्टी पर दे मारा। एक भयानक चीज उसकी बस मुंह से गूंजी थी। शाहद के मुंह से एक भयानक चीज गूंजी थी। उसके बाद वो दीवार के साथ बस उसका साथ टकराया था, जोर से टकराया था। इस कदर जोर से टकराया था, वही डंडा उसने उसी जगह रख दिया। ऊपर बस नैला सारी सारी बेगमात, बिल्लू की सारी बेगमत नीचे आ गई थी। बिल्लू ने उसके शायद को पकड़ा हुआ था। वो बस दीवार के साथ लगा, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था नीचे। और ये नाटक करने लगी थी, जोर जोर से चीखने लगी थी, रोने लगी थी। उसके माँ बाप भी उठ के आ गए थे। माँ बाप भी उठ के आ गए थे। बस डंडा इस कदर जोर से मारा था, इस कदर जोर से मारा था कि बस सर फट गया था। न सिर्फ सर फटा था, जमीन भी खून से भीगने लगी थी, दीवार भी खून से भीगी थी। नाला चीखती हुई नीचे आ गई, नीचे। भाई शायद क्या है, भाई भाई शायद क्या हुआ, भाई शायद क्या हुआ। रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। पिल्लू ने उसी हालत में जल्दी से उठाया, उसको अपने बाजू में उठाया, बस हॉस्पिटल की तरफ भागा, भाग निकला था। वो भी बस रोती रोती उसके पीछे भागने लगी थी, उसके पीछे भागने लगी थी। जल्दी हॉस्पिटल जा पहुंचा, इमरजेंसी में बस जाकर लटा दिया। उसकी हालत इस कदर बुरी थी, इस कदर बुरी थी कि बस बचना नहायत मुश्किल था, नहायत मुश्किल था। पट्टियां लगा देगी, पट्टियां लगाई गई और ऑपरेशन करना था। सर की बस टांके लगाने थे सर में, लेकिन इस चीज़ की नौबत में आई थी। शायद बस जिंदगी की बाजी हार गया था, मर गया था, शायद मर गया था। उफ खुदाया। यह खबर जल्दी ही आती हुई नैला तक पहुंच गई, श्यामा तक पहुंच गई, बल्किस तक पहुंच गई और आंटी नुसरा तक पहुंच गई, किरण तक पहुंच गई। रोने लगी थी, सारी रोने लगी थी। भाभी क्या हुआ था, क्या हुआ था इसको, मेरे भाई को क्या हुआ था। वो रोते ही बोली, रोते हुए बोली कि नैला खड़े खड़े बस इसका दिमाग चकराया था, इस कदर जोर से दीवार के साथ लगा, इस कदर दीवार से मरा कि मैं बस तड़प गई थी। कमरे से निकल के भागी तो बस खून में लथपथ पड़ा, खून में लथपथ पड़ा हुआ था। और ये बिल्लू ने बस, अगर ये ना मर तो बेचारा गया है, लेकिन कोशिश तो बिल्लू ने कर दी, हाथ से बढ़कर कोशिश की है। झूठी कहानी सुना दी उसने, झूठी कहानी सुना दी। लेकिन जो सुनाई थी चाहे झूठी कहानी थी, मंत्र एक ही था। दीवार के साथ खून लगा था, जमीन खून से भगी थी,
जहाँ वो बैठा था। इसने बिल्लू ने लेटना न दिया था, बैठे रखा था, उठाए रखा था, और ऐसी बस उठा कर भाग गया, हॉस्पिटल भाग गया था। शायद की मौत हो गई थी। किरण का भाई मर गया था, उसका नैला का भाई मर गया था। ये तमाम मंजर एक नुक्कड़ पर खड़ा बिल्लू देखता जा रहा था। तमाम नक्शा किरण का सामने था। जिस कदर उसने बिल्लू को बस तेजी से खींचता था, वो भी इसका मंजर सामने था। और जिस कदर तेजी से इसको ख़त्म वाले करने वाला, शायद को ख़त्म करने वाला काम किया था, ये भी उसके सामने था। लेकिन वो मुतमईन थी, रोती जा रही थी लेकिन मुतमईन थी। जो दिखा रही थी वो झूठ दिखा रही थी, वो झूठ था। माँ बाप भी आ गए थे, वो भी रोने लगे थे, चीख चिकर रोने लगे थे। लेकिन यह सिलसिला चलता रहा। मरने वालों को बस रोया ही जाता है, रोया ही जाता है, आंसू ही बहाए जाते हैं। आहोजारी होती है जो हो रही थी। बल्कीस भी आ गई थी, शेरू भी आ गया था। बस घर लेके जाया गया उसको। कोठी में बस रोना धोना था। सुबह सवेरे ये काम हो गया था। सभी कुछ बिल्लू जानता था, जो कुछ हुआ था बिल्लू जानता था, और किरण जानती थी। दोनों ही जानते थे, इनके अलावा कोई भी ना जानता था। यकीन करना पड़ा था किरण की बातों पर, यकीन करना पड़ा था। और फिर असर के वक़्त उसको दफन कर दिया गया। असर के वक़्त दफन कर दिया गया। बिल्लू बस सोचों में खोया हुआ था। ये किरण क्या बला है। किरण इस कदर तेज हो सकती है, ये तो उसने सोचा भी ना था। उसकी सोच में भी ना था कि ये हो जाएगा, कुछ भी सोच में ना था। बस सोचता था। किरण रोते हुए बिल्लू को करीब आई थी और सर कोशिश की थी, बहुत धीमी आवाज में कहा था, बिल्लू, अगर मैं ना इसको मारती तो ये हम दोनों को मार देता। बस इतना कहकर निकल गई थी, दोबारा औरतों में चली गई थी। किसी को पता ना चला था कि उससे क्या लफ्ज़ बोल के गई है, कुछ भी नहीं पता था। चलते चलते ये लफ्ज़ बोल दिए थे उसने। ये लफ्ज़ भी उसमें पर बिल्लू के पास सोचों में आ गए थे। ये किरण क्या बुलाती है। सारे काम ऐसे किए कि किसी को पता भी ना चला, किसी को शक ना होने दिया था। अपना काम ही निकलवा लिया और जान भी ले ली, किसी को खबर ना हुई। दूसरे दिन खत्म हुआ था। एक हफ्ता ऐसे ही बस रहा। डॉक्टर नहीं जाती थी हॉस्पिटल, बिल्लू भी जाता था चंद लम्हों के लिए जाता था। नैला नहीं जाती थी। नैला और किरण घर में रहती थी। एक हफ्ता गुजर गया। ये एक हफ्ता बस शाहद की बातें होती रहीं, इसकी मौत की बातें होती रहीं कि अचानक मौत हुई। एक ही बस इसकी रेट थी, किरण की एक ही रेट थी। एक ही अल्फाज जो उसने शुरू से कहे थे एक ही थे कि मेरे सामने इसका दिमाग घूमा था। दिमाग इसने पकड़ा था तो जोर से दीवार के साथ टकराया। दाएं तरफ उसको
इस तरफ दाएं तरफ गिरा था, दीवार के साथ जोर से गिरा था, टकराया था जोर से। ये मेरी आंखों के सामने वाकया हुआ था। मैं भागी थी, उसकी तरफ चीखती हुई भागी थी। बिल्लू भी आ गया था। सब है सारी झूठी कहानियों ने हकीकत बनकर सामने आई थी। आज आज कोई भी ना गया था, हॉस्पिटल में कोई भी ना था, सारे बस नैला के घर में बस बैठे हुए थे। तब इसने कहा था, बिल्लू ने निशा से कहा था, निशा तुम ही जाके एक दफा चक्कर लगा लो, हॉस्पिटल का राउंड लगाओ, पता चले क्या कुछ हो रहा है। वो के गाँव के हॉस्पिटल की हमें फिक्र नहीं है, उसकी हमें फिक्र नहीं है, डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं, लेकिन तुम एक दफ़ा राउंड लगाओ। वो बिल्लू के कहने पर चल पड़ी थी। सारी वार्डों को राउंड लगाया, एक एक मरीज को चेक किया, और पुरसकून होकर जो जो लिख के देना था लिख के दे दिया, दवाइयाँ लिख के दे दी, जिसकी दवाई चेंज करनी थी वो भी लिख के दे दी। उसके बाद अपने रूम में जा चली गई थी, उधर जा बैठी, अपने ऑफिस में जा बैठी। जो डॉक्टरों का ऑफिस था, हर डॉक्टर का अलग ऑफिस था, कमरे थे, बस उधर जा बैठी। अभी थोड़ी देरी हुई गुजरी थी कि बस ये तो उसकी सोच में ना था, उसकी सोच में ना था कि ये कुछ भी हो सकता है। निशा की यह सोच में भी ना था कि यकदम दरवाज़ा खुला, अपनी बगल में बस लाठी दी हुआ डॉक्टर असद कमरे में दाखिल हुआ, लंगड़ाता हुआ दाखिल हुआ। वो जैसे डॉक्टर असद तुम, हैरत और खौफ से बस चला पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब गया था। हाँ मैं हूं। वो बस अभी तक उसको हैरतों में बात देख रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने डॉक्टर असद खड़ा है। एक टांग उसकी टूट गई थी, टांग टूटी थी या क्या हुआ था, उसने दिखाया कुछ नहीं था, ना अभी तक कोई बताया था। हाँ ये था कि लंगड़ाता हुआ आया था, बगल में बस लाठी उसके सहारे चलता हुआ आया था। हाँ, वो अभी तक मैं भी हार थी, उसकी मौत का भी सोच रही थी, उसको अपने सामने देख कर बस सोचती जा रही थी। निशा, मैं मरा नहीं हूं, खुदा ने मुझे बचा लिया है। बिल्लू से बस गलती हो गई थी, बिल्लू से बस एक छोटी सी गलती हो गई थी। किसने मेरी गर्दन पर जो फंदा डाला हुआ था, इसने सोच लिया था कि मैं बस खत्म हो गया हूं। मेरे जिस्म से जैसे धुआं उठने लगा है। इसने बस फंदा छोड़ दिया था। मेरी सांसें बस सही चलने लगी थी। जिस्म धुआं बनता जा रहा था, लेकिन उसी धुएं में मैं बस गायब हो गया था, स्याह धुएं में गायब हो गया था। डॉक्टर साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी बातों में मुझे ज़रा भी यकीन नहीं आया। मैं यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। फिर उसने अपनी शर्ट उतार दी और पतलून भी उतार दी, बिल्कुल उसके सामने नंगा खड़ा हो गया था। एक जिस्म का एक हिस्सा
एक साइड पूरी कंधे से लेकर पांव तक जली हुई थी, जली हुई थी। आधा जैसे ढांचा बना हुआ था, जैसे आधा ढांचा बना हुआ था, और उस पर गोश्त आता जा रहा था, गोश्त आता जा रहा था। बाकी हिस्सा सही सलामत था। ये देखो, ये है, ये है मेरी हकीकत, ये है मेरी हकीकत। इतना हिस्सा जल गया था, इतना हिस्सा जल गया था, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। ये लेकिन बस निशा उसको देखती जा रही थी, उसके जैसी देखती जा रही थी, उसके बस आधे जले जिस्म को देखती जा रही थी। और उसकी मर्दानगी को देख लिया था उसके। बहुत बड़ी बला थी, बिल्लू जैसा ना था वो, बिल्लू से तो कम बला थी, लेकिन बिल्कुल ऐसे था कि जैसे बस अभी उसके सामने 2-4 लड़कियां, 2-4 औरतें आ जाएं तो माफ ना करे वो। उसकी ये हालत थी। और उसको देखकर निशा सारी सारी बातें भूल गई, सारी बातें भूल गई, करीब होती गई, करीब होती गई। वो भी उसके करीब होने लगा था, वो भी उसके करीब होने लगा था। और फिर वो सारे कुछ हो गया, उसी ऑफिस में सभी कुछ हो गया। निशा असद में डूब गई, असद में डूब गई थी, असद उसमें डूब गया था। 1 घंटा मुसलसल एंजॉय किया, मुसलसल एंजॉय किया, पुरसुकून हो गए। तब लैदा हो गए थे, लैदा हो गए थे। गहरी सांस, गहरी सांस निशा ने ली थी, जैसे पुरसुकून हो गई हो। डॉक्टर असद कई साल बाद आज मुझे सुकून मिला है, मेरे प्यासे सुकून, मेरे प्यासे जिस्म को सुकून मिला है। क्यों, क्या हुआ था, शेरू को क्या हुआ? बड़ी लंबी कहानी है, सभी कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे यकीन दिलाओ, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम जिंदा हो, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम जिंदा हो। बल्कि देखो, वो निशा देखो, जिस चीज़ की कसम मुझसे ले लो, ये मैं मरा ना था, निकल भागा था। स्याह धुआं बस देखते ही ये तुम लोग सब लोग समझे थे कि मैं मर गया हूं, जल गया हूं। तुम आपस में बस बातें करने लगे थे, इस दौरान मैं गायब हो गया था, मैं गायब हो गया था। अब तुम्हारे सामने हूं, 6 माह तक अपना इलाज करता रहा हूं। मेरा जिस्म का हिस्सा ढांचा बन गया था। मेरी मेहनतों ने, मेरे अपने इलाज ने दोबारा इस पर गोश्त आना शुरू हो गया है, गोश्त आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी सही बिल्कुल नहीं हो, सही हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसको यकीन करना पड़ा था, उसको यकीन करना पड़ा था। तब डॉक्टर निशा के सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो भी तकम खुशी की हालत में उसको देखती थी। निशा, बहुत सुकून मिला है मुझे, पहली दफा पता क्या हो गया था? यकीनी तौर पे आज पहली दफा तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है। हाँ, हाँ डॉक्टर, सही सही कहा, मैंने तुम्हारे जिस्म को पहली दफा देखा है। मैं भी पहली दफा तुम्हारे मुंह में डूबी हूं। सभी कुछ भूल गई थी, सभी कुछ भूल गई थी। यकदम मेरे ऊपर शैतान हावी हो गया था, यकदम मेरे ऊपर शैतान हावी हो गया था। तुम्हारे जख्मों को बस भूल गई थी, और वो सब कुछ देखने लगी थी। शैतान की चाल थी। फिर तुम्हारी ही लफ्जों में रुक हो गई, तुम्हारे ही लफ्जों में डूब गई।
निशा, बिल्लू ने मेरे साथ सही नहीं किया। मैंने क्या बिगाड़ा था इसका? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? इस हॉस्पिटल को चलाने में, इस हॉस्पिटल को चलाने में एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन बैठे बिठाए मुझे मार दिया। बैठे बिठाए मुझे मारने लगा था। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों उसने ऐसा किया? जी तो चाहता है, जी तो चाहता है कि उसको ख़त्म कर दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। मुझे उससे बस उस बच्चे से पहले दिन से प्यार हुआ था, प्यार चलता आ रहा है। वो मेरी आंखों की ठंडक बना हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं मेरा दिल चाहता, क्यों नहीं। हालांकि मेरी हालत में जिंदगी मौत की कश्मकश में रहा हूँ, जिंदगी मौत की कश्मकश में रहा हूँ, लेकिन उसको मारने का बस ये तस्वर ज़हन में आता है। लेकिन ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। मुझे समझो कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ। हाँ डॉक्टर असद, उस बेचारे को मारा नहीं है। उसकी ज़िंदगी बेइंतहा उलझी हुई है, बेइंतहा उलझी हुई है। उसकी ज़िंदगी को सुकून नहीं है। नैला ने उसकी ज़िंदगी को बस उलझा के रखा हुआ है। क्या मतलब? क्या मतलब? बस मतलब यही है, वो चाहती कि बस ये किसी के पास ना जाए, या किसी के पास ना जाए, बस उसका रहे, उसका बना रहे, उसका बना रहे। बेइंतहा उसकी अजीब हालत है। धमकियां देती है कि बिल्लू तुम अगर बाज ना है तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, अपने आप को मार डालूंगी। अच्छी बड़ी मेरी ज़िंदगी थी, तुमसे ब्याह करके, तुमसे शादी करके बस तबाह कर लिया है। तुम मेरे बनते नहीं हो, मेरे बनते नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बनो। सैमा को, बल्किस को, नुसरत को छोड़ो, उसको छोड़ो, बस मेरे बनो। अच्छा तो नुसरत भी उसकी बन गई है, नुसरत भी उसकी हो गई है। हाँ हो गई है, कर लिया इनका उसके साथ। सभी को यकीन आ गया था, मुझे भी यकीन आ गया था कि तुम तो दुनिया से चले गए हो, मर गए हो। लेकिन क्या पता, कोई भी यकीन नहीं करेगा, कोई भी नहीं यकीन करेगा। तुम्हारा इतना सफ़ेद दूध की तरह रंग था, अब तुम्हारे रंग का बस एक आम सा रंग हो गया है। हाँ, हो जाएगा सभी सही, सभी को सही हो जाएगा। शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया था, तुमने मुझे पहचान लिया था। मैं तो यही बात सोच रहा था कि तुम कभी भी ना पहचानोगी, कभी भी ना पहचानोगी। क्यों ना पहचानती यार, क्यों ना पहचानती? थोड़ा सा चेहरा जला ना, थोड़ा सा चेहरा जला। नैन नक्श तो यही है, नैन नक्श तो नहीं बदले। हाँ, नैन नक्श नहीं बदले, वो वही है। इसका मतलब है, इसका मतलब है नुसरत भी मेरी नहीं, मेरी नहीं रही। बन जाएगी यार, तेरी बन जाएगी, बन जाएगी। जिस चीज़ को चाहोगे बना लोगे। तुम अपने अंदर ताकत रखते हो, वही ताकत रखते हो जो कभी सुना करता था, सुना करती थी मैं। सैमा ने बताया था, बल्कि इसने बताया था, नाज ने बताया था, और इसने बताया था, तुम्हारी बेगम ने बताया था, नुसरत आंटी ने बताया था कि तुम ऐसा नशे में डुबोते, ऐसा नशे में डुबोते हो कि बस तुम्हारे नशे से बाहर निकलने को दिल नहीं जाता। तो आज मैंने देख लिया है, असल डॉक्टर, असल मैंने देख लिया है। वाकई तुम्हारे अंदर नशा है, तुम्हारे अंदर नशा है। हाँ यार, सही कहा। लेकिन मुझे बताओ शेरू का मसला अब क्या है? वो तो बड़ा बेइंतहा सुना था, ताकतवर था। क्या हुआ उसको? ख़त्म हो गई ताकतें उसकी। वो जिन्नात जो आए थे,
जो लकमान और अदनान वो आए थे, जब से वो उसकी ज़िंदगी में आए थे तब से बस उसके हमदर्द बन के आए थे। तुम सारी ज़िंदगी सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। उनकी मौत के बाद, उनके मौत के बाद वो इसकी ताकतों को भी ले गए, इसकी ताकतों को भी ले गए। बेइंतहा बस लफ्ज़ों वाला इंसान था, लफ्ज़ों वाला इंसान था। बेलज़्ज़त होकर आ गया, इस कदर बेलज़्ज़त हो गया कि अब हज़ारों दवाइयाँ भी खाता है, हर किस्म की दवाई खाता है, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, मर्दानगी लौट के नहीं आ रही उसके पास, उसके पास मर्दानगी लौट के नहीं आ रही। मुझसे मायूस हो चुका है, कई बार मुझसे कह चुका है, कई बार मुझसे कह चुका है कि तुम जिसको चाहो अपना लो, मेरे अंदर कुछ नहीं रहा, मेरे अंदर कुछ नहीं बहा। तुम नहायत हसीना जमील हो, नहायत हसीना जमील हो, अपना लो किसी को। निशा ने सारी कहानी बता दी थी, निशा ने सारी कहानी बता दी थी, और डॉक्टर असर को लेकर घर की तरफ चलने लगी थी। डॉक्टर असर बोला, नहीं यार, दिल नहीं चाहता, उन लोगों का सामना करने का दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। तो क्या करना चाहते हो फिर? डॉक्टर साहब फिर क्या करना चाहते हो? मैं कहते हूँ सामना करो, सामना करो, सभी का सामना करो। नहीं यार, बकौल तुम्हारे अभी तुमने लफ्ज़ बोला है कि औरतें बस जिन्नात की ज़िंदगी से बाजार हो चुकी हैं, कि जिन्नात किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, किसी वक्त भी दरिंदा बन सकते हैं। लेकिन मैं कभी दरिंदा बनने का सोचा ना था, हमेशा तुम लोगों के साथ रहा था। जिस तरह बिल्लू मोहब्बतें नशावर करता रहा, मैं भी मोहब्बतें नशावर करता रहा था, इंसानों की ज़िंदगियों को बड़े सोचता रहा था। मैंने वो चीज़ें नहीं रखी थी अपने अंदर, जिस तरह ना बिल्लू ने नहीं रखी थी, मैंने भी नहीं रखी थी। इंसानों की तरह बस इंसानों में रहना सीखा हुआ था। लेकिन मुझे मार देने की कोशिश की गई, मुझे मार देने की कोशिश की, और कोशिश भी बिल्लू ने की थी, जिससे मुझे बेइंतहा प्यार था, बेइंतहा प्यार था। गहरी सोचों में घूम गहरी सोचों में पड़ गई थी समा। वो निशा फिर बोली, देखो यार, एक मैं राज की बात बताती हूँ, एक राज की बात बताती हूँ, और तुम्हें यकीनन पसंद आएगी, यकीनन पसंद आएगी। तुम एक हसीनो जमील, इतना हसीना बनना, इतना हसीना बनना, बस एक खूबसूरत मर्द के रूप में सामने आओ, ऊंचे लंबे बन जाओ, मजबूत जिस्म के बन के। ऐसा तो कर सकते हो ना? ऐसा तो कर सकते हो ना? हाँ, ये तो कर सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ, लेकिन अपने जला जला जिस्म, इसको नहीं बा, इसके लिए वक्त वक्त लगेगा मुझे। वो हो नहीं तो हम बस अपने रूप को बदल लो, अपने रूप को बदलो, यूं लगे बस तुम डॉक्टर असद नहीं हो। डॉक्टर असद बस हुलिया चेंज कर लो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, किसी रूप में आ सकता हूँ। बट ठीक है, तुम चलो, फिर चलो मेरे साथ, अपना रूप बदलो, तुम मेरे साथ चल पड़ो, बाकी काम मैं संभालूंगी। तुम देख लेना फिर जाके, नुसरत आंटी को देख लेना, नैला को देख लेना, सहमा को देख लेना, बल्कीस को देख लेना, सभी को देख लेना। निशा, तुम्हारा आइडिया तो सही है, तुम्हारा आइडिया तो सही है, ऐसा मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें गवाही देनी, बस तुम्हें मेरे साथ वादा करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ वादा करना पड़ेगा कि ये रात
तुम्हारे और मेरे बीच रहे, किसी को पता न चले। हर किसी को बस यही पता चले कि मैं एक इंसान हूं, एक डॉक्टर हूं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं हूं। हाँ, ये राज रहेगा। मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, जिसकी चाहे कसम खाती हूं। निशा ने उसके हाथ में हाथ दे दिया था, हाथ में हाथ दे दिया था और कहा था, ये राज तुम्हारे और मेरे मित्र में आ रहेगा। बस यूं नजर आओ जैसे इंसान हो, जैसे इंसान हो, बस। इसके अलावा कुछ भी नजर ना आना। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर वॉशरूम में घुसा था, वॉशरूम में घुसा था, नहाया धोया था, अपने जिस्म पर हाथ फेरा था, फेरने लगा था, चेहरे पर हाथ फेरने लगा था, अपनी हालत को चेंज करने लगा था। जिस तरह निशा ने कहा था वैसे बनने लगा था। लेकिन जो जहम था, जो आधा ढांचा बना हुआ था, वो सारा तो ठीक ना हुआ, सारा तो ठीक ना हुआ। लेकिन ये था, चलने फिरने में दुश्वारी थी बस को, तकलीफ ना थी अब, चलने फिरने में दुश्वारी थी। वो इस रूप में सामने आ गया था, निशा के सामने आया। निशा को बस गौर से देखने लगी थी। गोरा रंग था, सफेद रंग ना था, गोरा रंग था, जैसे आम गोरी औरतें होती हैं। दूध की तरह रंग ना था जो इसका कभी पहले था। हाँ, अच्छा था, गोरा रंगा था, जिसमें माशाल्लाह सही था। नकल भी, नकूश भी बदल लिए थे। वो डॉक्टर हसन नजर नहीं आ रहा था, डॉक्टर हसन नजर नहीं आ रहा था। वो उठी, उठी और डॉक्टर हसन से लिपट गई। डॉक्टर हसन लिपट गई। हाँ से तुम डॉक्टर ज़िया हो, डॉक्टर हसन हाथ हो तुम बात के ऊपर, तुम डॉक्टर ज़िया हो। ये सभी कुछ तो मुझे बताती जा रही हो, बताती जा रही हो। अपने बारे में बताओ, क्या चाहती हो? मुझसे शादी करोगी क्या? हाँ करूंगी यार। शेरों ने ज़्यादा धीरे रखी तो क्यों फिर इनकार करूं? मुझे तो तलाश थी किसी एक की, किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे इंसान की जो बस संभाल सकता हो, दो तीन बीवियों को संभाल सकता हो। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि नुसरत आंटी तुमसे दूर हो। तुम अपनाओ उसको, उसको अपनाओ। समा भी तुम्हारी सुनने से मंगेतर बनने वाली थी। उसने भी हाँ की थी तुमसे शादी करने की। उसको भी अपने जाल में फंसाओ। निशा उसको भी, बल्कि इसको भी फंसा लो, कि बड़ी जल्दी तुम्हारे काबू आ जाएंगी। डॉक्टर शेख, डॉक्टर सया, ये बड़ी जल्दी तुम्हारे काबू आ जाएंगी। मैं जानती हूँ इनकी आदतों को। ये अपनी बातों पर बस पूरा नहीं उतरती, बहुत जल्दी भटकने वाली, बहुत जल्दी भटकने वाली हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मतलब? कि बिल्लू से छीन लो सभी कुछ? हाँ बस छीन लो। चार औरतों का, चार औरतों का ग्रुप बना लो बस। एक तो नैला की हाश पूरी हो जाएगी, अकेली वही रहेगी उसकी, बिल्लू की अकेली वही बनेगी, हाश पूरी हो जाएगी। और दूसरा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाए, बिल्लू को ज्यादा तकलीफ ना देना बस। तुम समझो कि यही सबसे बड़ा इंतकाम है, यही सबसे बड़ा इंतकाम होगा कि उसकी बीवियों को छीन लो उससे, बस उसकी बीवियों को छीन लो। मैं देख चुकी हूं, मैं देख चुकी हूं कि तुम चार औरतों को, चार औरतों को बआसानी संभाल सकते हो, बआसानी संभाल सकते हो। हाँ संभाल सकता हूं यार, संभाल सकता हूं, बिल्कुल संभाल सकता हूं।
फिर जो मैंने कहा ना वैसे करो। ये बड़ी जल्दी भटकने वाली लड़कियां हैं। बस आंटी नुसरत, उसकी मुझे पता नहीं है, वो मेरा काम है। डॉक्टर असद ने कहा कि वो मेरा काम है, असद नहीं, अब सिर्फ ज़िया चलेगा, डॉक्टर ज़िया चलेगा। निशा ने कह दिया था। हाँ हाँ निशा, नुसरत नुसरत बेगम को बस कायल करना मेरा काम है। मुझे पता है कि वो आ जाएगी, मेरी बातों में आ जाएगी। ये मेरा काम है। चलो फिर, चलो घर चलो फिर, जाके मैं तारफ कराती हूँ कि बिल्लू, ये आज ही नया डॉक्टर आया है, आज ही नया डॉक्टर आया है, बिल्कुल दिमाग का ऑपरेशन करता है, दिल का ऑपरेशन करता है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर असद था ना, जो समझ लो वैसे ही है, उस जैसी महारत है इसके अंदर। ये बस मैं जाके सभी कुछ मुतमईन कर दूंगी। चल पड़े थे, वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था, अपने बस हाथों में दस्ताने पहन लिए थे, क्योंकि एक हाथ उसका जला हुआ था, एक पाँव भी जला हुआ था जो दिखाई दे रहा था, टांगें दिखाई ना दे रही थी। जिराबें पहनी थी वहां, या दस्ताने पहन लिए थे। चल पड़े थे, बिल्कुल महसूस ना हुआ था, किसी को महसूस ना हुआ था। हाँ, ये लंगड़ाता हुआ जा रहा था, हल्का हल्का लंगड़ाता था, लंगड़ा रहा था जा रहा। और निशा को पता था कि नाला के घर में सभी हैं, वहां ही जा पहुंची। तो वहां सभी के डॉक्टरों का ग्रुप था, सभी डॉक्टरों का ग्रुप था निशा के साथ। बस एक नए डॉक्टर को देखकर सभी बात देखने लगे थे, सभी देखने लगे थे। माशाल्लाह, ऊंचा लंबा, गोरी रंगत, बेइंतहा चैनकूश, निशा के साथ नंदा हुआ था। सभी हैरतों से देखने लगे थे। निशा ने फिर खुद ही बस सभी की हैरतों को खत्म कर दिया। बिलो, ये हमारे नए डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर ज़िया है, ये डॉक्टर ज़िया है, बहुत काबिल डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर है, दिमाग का भी दिल का भी ऑपरेशन करना जानता है। जैसे डॉक्टर असद था ना वैसे ही है। बिल्लू इंतहाई होश हुआ था, इंतहाई होश हुआ था। डॉक्टर ज़िया के बस हाथों को पकड़ के, पहले हाथ पकड़े फिर उसको दबाने लगा था। डॉक्टर ज़िया, मुझे आप जैसे ही डॉक्टरों की ज़रूरत थी, आप जैसे ही डॉक्टरों की ज़रूरत थी। जो कमी डॉक्टर असद की थी, डॉक्टर असद की थी, वो समझा पूरी हो गई। डॉक्टर ज़िया वो पूरी हो जाएगी आज। फिर बातें होने लगी थी। बिल्लू ने कहा, ये डॉक्टर शुरू हैं, ये डॉक्टर किरण है, किरण कह रहा हूँ, डॉक्टर सैमा है, ये डॉक्टर बल्कीस है, ये डॉक्टर नैला है, और ये डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन ये मेरी बीवी बेगम नुसरत है। कभी इसको मैं आंटी कहता था। क्या मतलब आंटी का? इसका मतलब ये किसी के पास बीवी थी, तुम्हारे चाचू की लगता है बीवी थी फिर, या मामू की होगी, किसी ना किसी को तो होगी, जो तुम इसको चाची कहते हो। आंटी कहा था उनने, हाँ ऐसे ही समझ लो। लेकिन ये सभी बातें ऐसे ऐसा चलती रहेंगी, आसा आसा चलती रहेंगी। माशाल्लाह, बेइंतहा हुसैन तुम्हारी ये बेगमात हैं, बेइंतहा हुसैन बेगमात हैं।
अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, इनको नजर बद से बचाए। डॉक्टर साहब ने अपना तारुफ कराया था कि मैं भी दिल का ऑपरेशन करती हूँ, दिमाग का नहीं, सिर्फ दिल का कर सकती हूँ। नैला ने बताया था, कहाँ दिमाग का कर सकती हूँ, लेकिन किसी का साथ मेरे होना जरूरी है, किसी का साथ मेरे लिए जरूरी है। एक ग्रुप था हमारा, डॉक्टर असद के साथ हमारा एक ग्रुप था, वो मुझे गाइड करता था, मुझे हर चीज़ बस उसने सिखाई थी, उसी ने सिखाई थी। ऑपरेशन करना सिखाया था, सभी कुछ बताया था, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और डॉक्टर नाला ने भी कहा था, डॉक्टर नाला भी बोली थी कि हाँ मेरे अंदर भी बेइंतहा खूबियाँ हैं, लेकिन अभी नहीं मिटाऊंगी। वक्त आने के साथ बस पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। हमें तुम्हारी महारतों को पता चलेगा और तुम्हें हमारी महारतों को पता चल जाएगा। जब तक देखेंगे ना तुम्हारे काम को, जब तक तुम्हारे काम को देखेंगे ना, तसल्ली नहीं होगी। जब तक तुम हमारे कामों को ना देखोगे ना, तसल्ली नहीं होनी। बड़ी अच्छी बात कही है ये डॉक्टर नाला, बेइंतहा अच्छी बात कही है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तसल्ली करनी चाहिए, तसल्ली करनी चाहिए। निशा बिल्कुल व्याह के करीब बैठी हुई थी और शेरू बस उसको देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, जैसे मुस्कुरा भी रहा हो। निशा भी उसको देखती थी, शेरू को देखती थी, लेकिन दूर ना हटी थी, करीब रही थी, उसके करीब बैठी रही थी, करीब बैठी रही थी। और फिर बातों बातों में बड़ा कुछ बेइंतहा कुछ नजर आने लगा था, बेइंतहा समझ आने लगी थी कि वाकई एक इंतहाई इंतहाई जैसे जो बातें उसने बताई थी, डॉक्टर ज़िया ने जो बातें बताई थी और जो डॉक्टर निशा ने बताई थी, डॉक्टर निशा ऐसा मुतमईन का ऐसा कि मैंने पूरा ऐसे इसका इंटरव्यू ले लिया, पूरा इंटरव्यू ले लिया है। बिल्कुल ये अपने लफ्ज़ों में तो पूरा उतरा है। इसके लफ्ज़ बताते हैं, इसकी बातें बताती हैं कि वाकई ये काबिल डॉक्टर है। लेकिन परसों ऑपरेशन है ना, परसों ऑपरेशन है, देख लेंगे। हम लोग भी अपनी महारत दिखाएंगे, ये भी अपनी महारत दिखाएगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। हाँ निशा, ये बात कही तुमसे डॉक्टर निशा, ये तो हमने बात सही की है। परसों ऑपरेशन ना, परसों पता चलेगा, एक दूसरे हर किसी की काबिलियत का पता चलेगा, हर किसी की काबिलियत का पता चलेगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं देखूँ, हर किसी को देखूँ कि कोई क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हॉस्पिटल का मैंने रोड लगाया था, निशा अच्छा लगा था मुझे, डॉक्टर निशा अच्छा लगा था। डॉक्टर, ये तुम्हारा हॉस्पिटल, इसका मालिक कौन है? उफ खुदाया, ये मालिक से तारफ करा रही हूँ मैं तुम्हारा। ये बिल्लू मालिक है, ये यो नौजवान यंग लड़का, ये मालिक है। ये हसीनो जमीन लड़का, ये मालिक है। उसने गहरी नजरों से बिल्लू को देखा था। कि डॉक्टर ऐसा छोड़ के यहाँ यहाँ से छोड़ के चला गया। बस उसके बस हर कोई तारीफ कर रहा है, उसकी हर कोई तारीफ करता जा रहा है। अगर काबल डॉक्टर था तो ना नहीं जाने देना था यार तुम्हें।
डॉक्टरों की कदर करनी चाहिए थी, नहीं जाने देना चाहिए था। ज्ञान नहीं यार, ज्ञान ही था, बस मर गया था, मर गया था, हमारी आंखों के सामने मर गया था। हम देखते रह गए, देखते ही रह गए, सोचते ही रह गए उसके बारे में। वो हमारे घर का एक फर्द था, हमारे घर का एक फर्द था, मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला, प्यार करने वाला। और डॉक्टर से तुमने कहा ना, अभी कुछ देर पहले पूछा था डॉक्टर नुसरत के बारे में, इसके नुसरत बेगम के बारे में, कि ये इसको मैंटी क्यों कहता हूं। ये बस डॉक्टर असद की बीवी थी। डॉक्टर मेरे बस आपकी एज का था, अब आपकी एज का था, जितनी आपकी एज है वैसे ही है। आपका कद थोड़ा ऊंचा है, उसका कद इतना ऊंचा ना था। अब वो 6.5 फुट का था, आप 7 फुट के हैं। माशाल्लाह आपकी शख्सियत में निखार है। निखार तो चाचू की भी शख्सियत में बेनथा था। वो देखने में बस शहजादे थे, 40 साल के हो गए थे, लेकिन हुस्न में बाकमाल थे, बाकमाल थे। ये आंटी नुसरत तो उसकी पागल थी, उसके लिए पागल थी, पागल थी। उस पे प्यार के, उसमें उसके प्यार के डूबी हुई थी। लेकिन मुझे साथ छोड़ गया, हमारा साथ छोड़ गया। तब इसको मैंने बस अपने चाचू की निशानी समझ के, अपने चाचू की निशानी समझ के अपना लिया था। और कहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा चाचू को, डॉक्टर असद को बुलवाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। अभी ये कभी कभी बातें करती है, डॉक्टर असद की बातें करती है कभी कभी। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ी वजह थी। खैर छोड़ो इन बातों को, इन बातों को छोड़ो, अपने बारे में सभी कुछ बताओ। डॉक्टर ज़िया ने भी सभी कुछ बता दिया था, सभी कुछ बता दिया था। अपनी जहाँ से चला था, जहाँ से आया था, जिन जिन अस्पताल में काम किया था, सभी कुछ बता दिया था। और कहा था पता कर, तसल्ली करनी है ना मेरे काम की, मेरी काबिलियत का पता करना ना, तो जो जो हॉस्पिटल का मैं नाम लेता हूँ ना, पता करो जाके, पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं कैसे कितना अहम डॉक्टर हूँ। तो फिर यहाँ कैसे आ गए, क्यों उन अस्पतालों को छोड़ के आ गए हो। ये डॉक्टर शेरू ने लफ्ज बोला था, बस पता नहीं क्यों। एक्सीडेंट हुआ था मेरा, लेकिन मेरे पाँव का भी बस जैसे गोश्त उतर गया था, बाजू का गोश्त उतर गया था। ये देखा ना चेहरा मेरा, चेहरा कुछ भी बस ये भी जख्मी हो गया था, जल गया था। हाँ ये मैं पोते पूछना लग जाने पूछने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने बता दिया खुद ही। ये मैं पूछने लगा था कितनी खूबसूरत तुम्हारी शख्सियत है, लेकिन ये थोड़ा सा बदनुमा, बस ज़्यादा नहीं है, बस कान के करीब है, कान के करीब है। मैं दिखाता हूँ ना यार। डॉक्टर ज़िया ने फिर अपना हाथ से वो दस्ताना उतार दिया, दिखाया हाथ। ये जल गया था मेरा सारा हाथ, सारा हाथ जल गया था। अब देखो ना गोश्त आने लगा है। खुद ही रहा, अपना इलाज खुद ही करता रहा हूँ, खुद ही इलाज करता रहा हूँ। फिर पाँव दिखा दिया, टांग दिखा दी। टांग का पूरा हिस्सा नहीं दिखाया था, थोड़ा सा दिखाया था। पूरी तरह जख्मी हो गई थी, जल गई थी। लेकिन यह कि जिंदगी बच गई, बस जिंदगी बच गई। मारने वाले ने बस पूरी कोशिश की थी मारने की, पूरी कोशिश की थी। तसल्ली हो गई थी उसकी कि जैसे ये मर गया है,
जानबूझकर उसने उसने एक्सीडेंट किया था, जानबूझकर एक्सीडेंट किया, जानबूझकर मुझे अपनी गाड़ी के नीचे दिया था। तसल्ली हो गई थी उसकी कि बस मैं मर गया हूं। भाग निकला था, भाग निकला था। लेकिन कहते कि जब खुदा बचाना चाहे ना, जब खुदा बचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती, कोई ताकत उसको मार नहीं सकती। खुदा ने बचाना था, मुझे बचा लिया। इतना शदीद एक्सीडेंट था, इतना शदीद एक्सीडेंट था, बच गया। शायद आप लोगों के लिए बचा हूं, आप लोगों के बस, आप लोगों के बस इसी शहर में मेरे से एक्सीडेंट हुआ था, इसी शहर में बस आया था, एक दोस्त को मिलने आया था, एक दोस्त को मिलने आया था, एक्सीडेंट हो गया। फिर इधर ही पड़ा रहा था, उसके पास ही रहा था, अपना इलाज खुद ही करता रहा था, क्योंकि मैं डॉक्टर था। अपना इलाज खुद ही करता रहा, फिर वापस नहीं गया। उसने मुझे बस बताया था कि ये बहुत बड़ा अस्पताल है, बेइंतहा सहूलतें हैं यहाँ, यहाँ पता करो, यहाँ ही डॉक्टर लग जाओ। बस ऐसे अब बस आना हुआ मेरा, ऐसे आ गया बस। डॉक्टर शेरू गहरी ये सांस ली थी, गहरी सांस ली थी, और डॉक्टर निशा ने कहा था, डॉक्टर ज़िया हम खुश हमदेद कहते हैं, तुम्हें वेलकम कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आपके साथ पूरा दिन गुजरा है, मेरा पूरा दिन गुजरा है, इंतहाई अच्छा पाया है, इंतहाई अच्छा पाया है। तुम जिन जिन मरीजों को देखा, तुमने जिस जिस मरीज को देखा, ऐसी ऐसी बात है कि जैसे तुम वाकई काबिल इंसान थे, काबिल डॉक्टर हो। मैं देखती रही थी, देखती रही थी। राउंड मैं लगाने गई थी, लेकिन राउंड तुम लगाने लगे। अच्छा लगा था मुझे, अच्छा लगा था। हमें काबिल डॉक्टरों की ज़रूरत थी, और तुम बस बन के आ गए, बन के हो गए। अगर हमारे साथ साथी ऐसे बस रहोगे तो फिर हमारी जिंदगियों को हमारे साथी बन जाओगे, बस हमारे साथी बन जाओगे। शाम को बिल्लू और शेरू गए थे, बेइंतहा खाने के लिए सामान ले आए, बेइंतहा खाने का सामान ले आए। शाद की मौत को भूल गए थे। हाँ, उसके माँ बाप ने बोले थे, वो ना बोले थे। उनके चेहरे पर अफसुर्दगी थी। नैला भी बोल गई थी, किरण तो जैसे ही बोल गई थी, किरण तो पहले ही बोली हुई थी, भूल गए थे। बेइंतहा कुछ चीज़ें ले आए थे, बे खाने के लिए बेइंतहा लाए थे, और शुगर के लिए वही चीज़ें जो रोजाना लाता था। बिल्लू रोजाना जो लेके आता था, चलगोजे, मूंगफली, अखरोट, पिस्ता, बादाम, जो भी था ले आए थे। बेइंतहा फ्रूट लाया था, रंगारंग किस्म के फ्रूट, हर किस्म के फ्रूट ले आए थे। लेकिन आज कुर्सियों को ना बैठे थे, डाइनिंग टेबल पर ना बैठे थे, नीचे ही चटाई बिठाकर, नीचे ही चटाई बिछाकर सभी उसके ऊपर बैठ गए थे। और बिल्लू ने एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले इधर मौत हो गई है, ये डॉक्टर नैला का भाई, वो दुनिया से चला गया है। बस तुम्हारे लफ्ज़ सही हैं, तुम्हारे लफ्ज़ सही हैं कि जब खुदा इंसान को बचाना चाहे तो उसको कोई नहीं मार सकता। जब खुदा किसी इंसान को बचाना चाहे तो कोई नहीं मार सकता, चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं मार सकता। लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत कम थी, ये शाहद की ज़िंदगी बहुत कम थी। बहुत कुछ छोड़ के चला गया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया है।
संभल गई है इसकी बेगम, ये इसकी बेगम है। ये बहन है और ये उसके वालिदैन है। यूँ समझ लो कि ये मेरे वालिदैन हैं, ये मेरे ही वालिदैन हैं। बस बस पूरी रात बातें होती रही थी, पूरी रात बातें। हफ्ता 10 दिन में बस से फ्री हो गए थे, इस कदर फ्री हो गए थे कि बस डॉक्टर ज़िया ने अपना काम कर दिखाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर बल्कीस समझाती गई, वो डॉक्टर निशा बस समझाती गई, बताती गई, तो काम करता रहा, काम करता रहा, खींचता रहा, खींचने में कामयाब हो गया था। वाकई उसकी बात सही थी, निशा की बात सही थी। सबसे पहले काबू आई थी बल्कीस बेगम, साथ ही सैमा काबू आई थी। और ज़्यादा देर नहीं लगी थी, कुछ दिनों के बाद आंटी नुसरत भी काबू आ गई थी। वो भी बातों में आ गई थी, वो भी बातों में आ गई थी। और एक लफ्ज़ बोला था कि किसी भी तरह बिल्लू को पता न चले। बस ये नुसरत ने लफ्ज़ बोला था। वो मुस्कुराया था, कहा था हो जाएगा, सभी को सही हो जाएगा, सभी को सही हो जाएगा। फिर जैसे बस किसी ने बात से, निशा की बात सही थी, निशा की बात सही थी कि ये औरतें, ये लड़कियां बस किसी की बनना नहीं चाहती, किसी एक ही बन के रहना नहीं चाहती। माँ बाप के सामने तो हरकत ऐसी ना की थी, लेकिन उनकी कोशिश थी कि वालदन किसी तरीके से चले जाएं यहाँ से। उसके वालदन सैमा की कोशिश थी किसी तरीके से चले जाएं, और फिर ऐसे हालात पैदा करने, ऐसी ऐसी बातें करने लगी थी कि अमजद ने खुद ही कह दिया था, अमजद ने खुद ही कह दिया था कि बिल्लू भाई, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बार बार मुझे पीछे फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा बिजनेस तबाह हो रहा है, मेरा बिजनेस तबाह हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा है तुम लोगों से मिलके, बेइंतहा अच्छा लगा है। फिर कभी आएंगे, फिर कभी आएंगे, अभी बस हमें जाने दो यार। मुझे पता है तुम नहीं जाना देते, लेकिन जाना है यार, जाना पड़ेगा। बस जल्दी आने का बस वादा लेकर बिल्लू ने बुझवा दिया था, सभी को बुझवा दिया था। नीलम भी चली गई, सबा भी चली गई, नासर भी चला गया, अमजद भी चला गया, वालदैन भी चले गए। और उन लोगों को जाने के दूसरे दिन ही बस इन दोनों ने अपनी गेम डाल दी थी। तुमने अपनी बस निशा को बीच में ले आए थे, बिशन निशा को बीच में ले आए थे कि वो किसी तरीके से बात शुरू करे। करती थी उसने बात, बिल्लू यार मेरी बात सुनो, ये निशा ने लफ्ज बोला था, आज ना डॉक्टर नैला की ख्वाहिश को पूरा कर दो, इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। क्या मतलब, क्या मतलब तुम्हारा, मुझे बताओ क्या मतलब, क्या ख्वाहिश है। ये बस अकेली चाहती है ना कि कोई भी तुम्हारी जिंदगी में ना रहे, इसके अलावा कोई भी जिंदगी में तुम्हारी में ना आए। तो बस छोड़ दो इन औरतों को, इन औरतों को छोड़ दो। मैंने सैमा को देखा है, ये मेरे पास ही बैठी हुई है, मैंने इसको देखा है, बल्कि इसको भी देखा है, और तुम्हारी आंटी नुसरत को भी देखा है, खुद देखा है। बस इनकी आंखों में डॉक्टर ज़िया के लिए मोहब्बत जागनी शुरू हो गई है, इसको चाहने लगी हैं। और अगर बुरा महसूस ना करो, तो ये इनके साथ वक्त गुजार चुकी हैं। क्या क्या क्या, हाँ, लेकिन ये लफ्ज़ बोल के निशा ने साफ ही कहा था, साफ कहा था, ये मेरे ही कहने पर इन्होंने किया था, मेरे ही कहने पर किया था
कि डॉक्टर ने बस नैला की बस ख्वाहिशों को पूरा करना है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना है। वो बिल्लू को केली बनना चाहती है ना, बना के रखे, फिर बना के रखे, बना ले, आपने उसकी ख्वाहिश पूरी करे, दे हमें तलाक, फारा करे, फिर हमें चाहने वाला आ गया है, मोहब्बत करने वाला हमें आ गया है। क्यों समझ ये क्या कह रही है बल्किस, ये क्या कह रही है, और नुसरत आंटी ये क्या बातें हो रही हैं? ये कब से सिलसिला चला है, कब से सिलसिला चला है, मुझे ये बताओ। देखो तुमने मेरा एतमाद बार बार तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, बार बार तोड़ा है। बिल्लू इस बार तो बात बस एतमाद नहीं तोड़ा, इस बार तो समझे को एतमाद नहीं तुम्हारा तोड़ा। बल्किस ने कहा था, डॉक्टर बल्किस ने, तुम्हारा एतमाद नहीं तोड़ा, इस बार तुम्हें बस फ्री किया है, तुम्हें फ्री किया है कि ख्वाहिशों को पूरा करो, डॉक्टर नैला की ख्वाहिशों को पूरा करो, बन के रहो इसके, बन के रहो इसके। नैला ऐसे ही चाहती थी ना? हाँ मैं ऐसे ही चाहती हूँ, ऐसा ही चाहती हूँ। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है कि डॉक्टर ज़िया आ गया है और तुम्हारे ज़हन बदल गए हैं। बिल्लू करो फार्ग, बिल्लू अगर ये तलाक मांगती है ना, फौरी फौरी फौरी, देर ना करो, मैं हूं बस तुम्हारी। अंडे नुसरत बस तुम्हारा दुख ज़्यादा है, इनका मुझे दुख नहीं है। ये बदलने वाली है, अपने रूप इनके बदले, इनके रूप ही ऐसे हैं। ये बहाने तलाश करती फिरती हैं, बहाने तलाश करती फिरती हैं, बस किसी को भी देखा बस उसके पीछे चल पड़ी। बस ये इनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरती आ रही है। देखो बिल्लू, हमें हमारी ज़िंदगी के ताने मत दो, हमारी ज़िंदगी के ताने मत दो। बताया ना कि ये बस इसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, डॉक्टर नैला की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और डॉक्टर नैला को बार बार कहने पर, डॉक्टर नैला को बार बार कहने पर बस बिल्लू ने फ़र्क कर दिया था, तीनों को फ़र्क कर दिया था, तलाक़ें दे दी थी तीनों को। गहरी सांस ली थी बिल्लू ने, गहरी सांस ली थी। और निशा ने डॉक्टर शेरू से कहा था, डॉक्टर शेरू आज तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम बार बार एक लफ्ज़ बोलते थे ना, एक बार लफ्ज़ बोलते थे कि किसी की बन जाओ, किसी की बन जाओ। मैं बनने लगी हूँ, डॉक्टर ज़िया की बनने लगी हूँ। फ़र्क करो तुम भी फ़र्क कर दो। वो मुस्कुराया था, हंसा था, कहता यार पहले दिन मैं ज़्यादा देख लिया था, पहले दिन ही मैंने देख लिया था, तुम्हारी कुर्बत इसके साथ देख ली थी, तुम्हारा बार बार इसके पास करीब होना मैंने देख लिया था। चलो अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही बात कर दी है। देखो ज़िया, डॉक्टर ज़िया देखो यार, एक बहुत बस एक वादा करो हमसे, एक ग्रुप है यह, हमारा हमारा ग्रुप है का, कभी इनको तकलीफ मत देना, कभी तकलीफ मत देना, कभी दुख मत देना। नहीं दूंगा, किसी को दुख ना दूंगा, हमेशा इनके साथ चलूंगा, पूरी तरह वादा ले लिया था। और डॉक्टर शेरू ने फारा कर दिया था, निशा को फारा कर दिया था, फारा कर दिया था। नैला बेइंतहा होश हुई थी, बेइंतहा होश हुई थी। सिर्फ नैला ना हुई थी, वो भी चारों, वो भी चारों होश हुई थी। उनको अपनी मंजिल, उनकी मंजिल मिल गई थी, और नैला को अपनी मंजिल मिल गई थी, नैला को अपनी मंजिल मिल गई थी। अगर खुशी हुई थी, अगर खुशी हुई थी तो किरण को हुई थी, किरण को हुई थी। और ये किरण को जानता था, ये किरण को जानता था
नहीं भूल पाया था, एक वक्त लम्हा भी भूल नहीं पाया था। वो तमाम तस्वुरात सामने थे, तमाम तस्वुरात सामने थे। यकदम हाथ का बाहर निकलना, एक बाजू बाहर निकलना और खींच के बस वॉशरूम में जाना, वो भी उसको मंजर याद था। और शहाद को सामने देखना, फिर इस कदर फुर्ती से उस पर वार करना, उसकी फुर्ती से वार करना कि एक ही वार में उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना, वो भी उसने देख लिया था। नाटक भी देख लिए थे, ड्रामेबाजी भी देख ली थी। कैसे रो रही थी, ऐसे बस उसकी मौत पे ऐसे रोई थी कि जैसे बेइंतहा धोखे से हुआ हो। किसी को महसूस ना होने दिया था क्या हो गया है। चलते चलते जैसे फनकारा औरत थी, जैसे फनकारा औरत थी, पास से गुजरते हुए लफ्ज बोल गई थी कि बिल्लू, अगर मैं इसको ना मारती तो ये हम दोनों को मार देता। धीरे से पास से गुजरते हुए लफ्ज बोल गई थी। वक़्त गुजरता रहा, वक़्त गुजरता रहा, इतने पूरी हो गई थी। सबसे पहले इद्दत पूरी हुई थी तो किरण की हुई थी, किरण की हुई थी। इसकी इद्दत पूरी हुई तो शायद नैला ना चाहती थी, शायद चाहती भी हो कि यकदम नैला के लफ्ज, नैला के माँ बाप ने के लफ्ज बोले थे कि बिल्लू, नैला के सामने ही बोले थे, बिल्लू तुम्हारी जिंदगी को जान चुके हैं, तुम्हारी मोहब्बतों को जान चुके हैं, तुम्हारी बेइंतहा चाहतों को हम जान चुके हैं। बस बेटा हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। वो क्या अंकल? अंकल जो कहेंगे मैं करूंगा, आप लोगों के लिए जान भी दे दूंगा अपनी। क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है? देखो बेटा, ये किरण भी, ये किरण भी मेरी बाई के, बस मेरी बाई की बेटी है, ये छोटे भाई की बेटी है। बेइंतहा प्यार करता हूँ। मेरा छोटा भाई बस दुनिया से चला गया था, इसके ना माँ बाप है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, अकेली है बेचारी, अकेली है बेचारी।